जब आप प्यार में होते हो तो वो एहसास बहुत ही खास होती है, पर अगर वही प्यार आपसे जुदा हो जाए तो आपको दर्द झेलना पड़ता है। ऐसे में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो इस स्थिति में कुछ गलत फैसला ले लेते हैं, जैसे कि अपराध, आत्महत्या। सबसे पहले हम आपको सलाम करना चाहेंगे कि आपने इस दर्द से बाहर निकलने की सोची। वैसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रेकअप के डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल पाते हैं। सच्चा प्यार भूलने के लिए क्या करें? जो लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए इससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ गलत फैसला ले लेते हैं। अगर आप भी ऐसे ही स्थिति में हैं, तो आपके लिए हमने कुछ ऐसे तरीके या उपाय बताए हैं जिसे अपनाने के बाद आप अपने अतीत को भूलने में सफल हो सकते हैं। एक, उसके संपर्क में ना रहे। अक्सर ये देखा गया है कि ब्रेकअप के बाद भी आपके मन में ये थोड़ा बहुत रहता है कि शायद वो दोबारा मिल जाएं। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको ये याद करना चाहिए कि उसने आपसे क्यों ब्रेकअप किया। ऐसे में आपको उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। अगर वो बोलता बोलती है कि हम ब्रेकअप के बाद भी दोस्त रह सकते हैं, तो ध्यान रखें कि उसके संपर्क में नहीं रहना है। हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह से आप अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर पाओगे। अगर आपने मन बना लिया है कि मैं इसको भूलना चाहती हूँ, तो संपर्क में रहने से आप उसे भुला नहीं पाओगे। दो, अपने आप पर ध्यान दे। अगर आपका सच्चा प्यार आपको किसी भी कारण से छोड़ देता है, तो ऐसे समय में आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। आप आंसू बहा रहे हैं या डिप्रेशन में हैं, तो ऐसे समय पर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या फायदा मेरा रोने या डिप्रेशन में रहने का, जबकि वो मुझे मिलना ही नहीं है। ऐसे के पीछे उदास ही क्यों होना है। आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और अतीत को भूलकर भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तीन, अकेले ना रहे। हमारे हिसाब से सभी ऐसा करते हैं। जो लोग ब्रेकअप के दर्द में होते हैं, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में वो यादों को याद करते करते रोते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग ऐसा करते हैं, वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास। इन्हें अकेले रहना पसंद होता है और ना ही ज्यादा बात करते हैं। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे लोग ज्यादातर गलत कदम उठाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी ऐसे हैं, तो आपको अकेले रहने से बचना होगा। हमेशा अपने साथ किसी ना किसी को रखे। हो सके तो बाहर घूमे, लोगों से मिले, टीवी देखे, हर किसी से बात करे। ऐसे में आप अपने अतीत को भूलने में कामयाब हो सकते हो। चार, अपना दर्द बांटे। किसी ने खूब कहा है कि दर्द को बयां करके ही आप दर्द को कम कर सकते हो। अगर आप अपने सच्चे प्यार को खो चुके हैं और डिप्रेशन में हैं, तो आपको अपने दर्द को किसी से बांटना होगा। ऐसे में आप अपना मन हल्का कर सकते हो। पांच, उसकी सभी यादों को अपने से दूर करें। अगर आप हमारा ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वाला उपाय का जरूर पालन करना चाहिए। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उसे याद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उसकी सभी चीजों को अपने से दूर करना होगा। उसकी दी हुई सभी भेंट को जला दे या फेंक दे। सोशल नेटवर्क से उसे ब्लॉक कर दे। मोबाइल से उसका नंबर और सभी कॉन्वर्सेशन भी डिलीट कर दे। अगर आपके पास उसकी तस्वीर है, तो उसे फाड़ने से अच्छा जला दे। आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप ये सभी करते हैं, तो आप उसकी यादों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। 6, जीवन में आगे बढ़े। यादों को भुला लेना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपका अतीत कैसा था, उसके बारे में सोचना भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो।
नीचे हमने कुछ ऐसे ही उपाय बताए हैं जो आपको जरूर पालन करना चाहिए। 7. अपने अतीत को भूलकर भविष्य की तरफ बढ़े। शायद सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती हो, पर असल जिंदगी में ये करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी रिश्ते से बाहर निकल पाना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। पर ऐसा कर पाना नामुमकिन नहीं है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब बहुत हो चुका, तो उस दिन से आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। ऐसे में आपको अगली बार प्यार में सोच समझ कर ही कदम रखना चाहिए। 8. अपने दोस्तों से मिले। पुराने प्यार से बाहर निकलने के लिए अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना सबसे बेहतर है। उनके साथ बात करें, इधर उधर घूमें, अपने बातें शेयर करें। ऐसे में आपको रिलैक्स फील होगा और आप पुरानी बातों को भूलने में आपको मदद मिलेगी। आपके दोस्त आपसे प्यार करते हैं और उन्हें ये जानने की जरूरत है कि आप ठीक है कि नहीं। ऐसी स्थिति में वो आपकी सहायता करने से कतराएंगे नहीं। 9. सोशल नेटवर्क पर एक्टिव रहे। अगर आपके बाहर ज्यादा दोस्त नहीं है, तो आप अपने गम को भूलने के लिए सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल साइट्स पर एक्टिव रहने से आप किसी से भी बात कर सकते हो और ऐसे में आपका ध्यान अतीत में नहीं जाएगा और आप व्यस्त भी रहोगे। जब भी आपको लगे कि आप अकेला महसूस कर रहे हो या अपने अतीत की यादों में जा रहे, तो तुरंत सोशल साइट्स पर एक्टिव हो जाओ, या तो आप बाहर अकेले बगीचे या पार्क में टहल सकते हो। 10. नए रिश्ते के लिए तैयार रहे। अगर आपको एक बार प्यार में धोखा मिल चुका है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगली बार भी धोखा मिलेगा। आपको नए रिश्ते के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर आपको नए रिश्ते के लिए मन नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अपने आप को थोड़ा समय दे। ध्यान रखें कि नए रिश्ते में आने से पहले सतर्क हो जाएं। किसी से भी जल्दी रिश्ते ना बनाएं। सबसे पहले उसको अच्छी तरह से जानें और बाद में फैसला लें। सवाल जवाब। सवाल: अपने प्यार को भुलाने के लिए किसी दूसरी लड़की लड़के से प्यार करना क्या सही है? जवाब: अब ये आप पर निर्भर करता है। जब दिल टूट जाता है तो हमें सहारे की जरूरत होती है, और सहारे के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त ही काम आते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त ही इस बुरे वक्त में आपका साथ देगा। बेहतर यही होगा कि नया रिश्ता बनाने से पहले आप अपने आप को संभालें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। सवाल: जितना भूलना चाहती हूँ वो उतना ही याद आता है, क्या करूँ मैं? जवाब: वक्त के साथ सभी यादें गुम होने लगती है। अचानक सब कुछ दिमाग से आप निकलना चाहो तो वो निकल नहीं सकता। अगर बार बार आप अपने प्यार को भुलाने की कोशिश करोगे तो वो उतना ही याद आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को अकेला न छोड़े और कुछ न कुछ करते रहे। सवाल: उसके गम में मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, क्या ये सही है? जवाब: देखिए, आपका रिश्ता जो नहीं रहा उसकी वजह से आप अपना आज खराब कर रहे हो। ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दोस्तों, आज आपने जाना कि अपने प्यार को कैसे भूले, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट के जरिए बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्यार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। धन्यवाद।